फिर मैंने जाकिर के शो पे गया, 3000 लोग हिंदी में कॉमेडी देखने आए थे यहाँ पे, यहाँ कनाडा में, राइट टोरंटो में। राइट। तो देन आई डिस्कवर्ड कि इट इज़ अ मार्केट ओवर हियर एज वेल। आपकी जर्नी और बैकग्राउंड के बारे में बताओ। पंजाब से हैं तो कनाडा तो आना ही था है हमारा कुछ। मेरे सीनियर्स ने एक ही बात बोली थी कि यू वांट टू बी अ कॉमिक, तो रिजेक्शन को अपना दोस्त बना लो। इंग्लिश में आई ट्राइड बट आई फेल्ड मिजरेबली। आई टेक कॉमेडी एज अ क्रिकेट। कभी कभी आप सेंचुरी मारोगे और कभी कभी आप डक पे भी आउट हो जाओगे। शेमलेस अभी ट्राई नहीं किया अरे तो बहुत सही। आई ट्राई इट। आपको होमलेस लोगों से प्यार हो जाएगा। You will say that I want this, what he's having. मैंने शो देखा था स्टेज पे उस दिन, वो थीम रिलेट कर पा रहा हूँ मैं शेमलेस वाली। फ्लैशबैक। फिर आगे आया 200। मैं कहा यार सिट ऑन माय फेस भी हो गया, अब इससे ज्यादा क्या है। मैं बेल्ट उतार दिया। स्ट्रिप ही करूंगा अब तो मैं। रिस्पॉन्स नहीं आता है ऑडियंस का उस पे, तो हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? हर एक का एक उसका लेकर भी एक बैकअप जोक होता है, तो वो बोल देगा कि जब मैं शावर में था तब बहुत चल रहा था। कुछ लोग हूटिंग करते हैं या बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हो? लड़ाई हो जाती है, शो बंद हो जाता है। ऐसा ये भी होता है? हाँ जी, होता है। रियली? हाँ। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट शो पे हैं आदित्य चौधरी भाई। ब्रो, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। You're welcome, sir. एंड Pleasure's all mine. क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत कुछ चल रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग? कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है, पर चल बहुत कुछ रहा बहुत कुछ चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो हम ऑडियंस को थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ लेकर जाते हैं कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई स्टैंड अप कॉमेडी पे। पहले मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके शो पे आई थिंक करीबन 1-1.5 महीने पहले आया था। लाल बटन करके आपकी कम्युनिटी है, एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड लाइक कि स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करते हैं, लाइक एंड आई मेट यू देयर एंड आई मेट योर कलीग्स एज वेल। तो वहाँ पे I was not expecting the kind of entertainment जो भी वहाँ पे मुझे मिला, and I was really inspired कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। in fact उसके बारे में थोड़ा बताओ, एंड आपकी जर्नी और बैकग्राउंड के बारे में बताओ। बैकग्राउंड यही है यार, एज अ स्टूडेंट आए थे इधर, जैसे सब आ रहे हैं। पंजाब से हैं तो कनाडा तो आना ही था। why not? है हमारा कुछ। ये मेरा जोक भी है कि मैं पंजाब से हूँ इसीलिए कनाडा में हूँ। Definitely। मुझे नहीं समझ में आ रहा बाकी के स्टेट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं राजस्थान से हूँ, so तुम क्यों हो? मुझे लगता है मैं यूनिक हूँ, हमारा तो बड़े वाला कट है। तो वही है कि सब आ रहे थे तो मैं भी आ गया। बट हाँ, एक जो स्टैंड अप का है वो शुरू से ही था। बोलने का मतलब, जैसे छोटे होते एंकरिंग करते थे बर्थडे पार्टीज में, और सरकास्टिक शुरू से ही था मैं। सरकाज़म समझ में आता है। ओके। तो ऐसे ही कोई भी बात को जोक में कर देना, खुद हंस लेना, चाहे कोई नहीं भी हंस रहा। ओके। फिर होया कि जब मैंने ये डिस्कवर किया कि इट कुड बी एन आर्ट फॉर्म, तो आई थॉट आई शुड ट्राई। इंडिया में नहीं कर पाया क्योंकि लुधियाना में कुछ था नहीं ऐसा उस टाइम पे। अभी तो लुधियाना में भी बहुत ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री, बट हाँ, लुधियाना में उस टाइम पे था नहीं था। फिर सीधा मैं इधर आ गया। इधर आके मुझे लगा नहीं होगा। फिर मैंने जाकिर के शो पे गया, 3000 लोग हिंदी में कॉमेडी देखने आए थे यहाँ पे, यहाँ कनाडा में, राइट टोरंटो में। राइट। तो देन आई डिस्कवर्ड कि इट इज़ अ मार्केट ओवर हियर एज वेल। करेक्ट। तो मैंने फिर सर्च किया कि हाउ बेसिक प्रोसेसेस मुझे पता थे ओके। कि क्या क्या स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो फर्स्ट स्टेप में मैंने यही देखा कि यहाँ पे करवा कौन रहा है, देसी में ओपन माइक्स कहाँ हो रहे हैं। तो लाल बटन करके ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, तो वो प्लेटफॉर्म देती है नए टैलेंट को या यंग टैलेंट को या अनसंग आर्टिस्ट को। तो वहाँ पे कोई भी रजिस्टर करके दे आर डूइंग वीकली ओपन माइक्स। आप जा सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो टोरंटो में, व्हाटएवर वेयर एवर यू वांट। ब्रैम्पटन में वो कर रहे हैं। उसके चैलेंजेस भी हैं, विल टॉक अबाउट लेटर। बट फिर मैं उनसे जुड़ा एंड देन दैट्स माय जर्नी। ओके। वहाँ से हमने कॉमेडी स्टार्ट किया एंड देन हम शो प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद ही। अभी सब इंडिविजुअली चल रहा है, वी आर नॉट साइंड विद एनी लेबल और एनीथिंग। तो हम खुद वेन्यूज़ हंट करते हैं एंड देन रेंट करते हैं, शो प्रोड्यूस करते हैं, उसका लिंक डालते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, दैट्स इट। So you are basically pushing
the whole industry, like starting it from the scratch Yeah, and like pushing kind it of, through. yeah. That's amazing that you guys are doing it. And open mic के concept के बारे में आप थोड़ा सा elaborate करोगे, क्या होता है उसके अंदर? देखो कॉमेडी का ऐसा है, या कॉमेडी कह लो या सिंगिंग कह लो, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग यू हैव टू टेस्ट दैट मटेरियल, कि इफ़ यू हैव समथिंग, आप कुछ एक्ट आउट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ओपन माइक मुझे लगता है वैसे पता होगा सबको अब आज के टाइम पे, ओपन माइक इज़ अ इवेंट, बहुत छोटे लेवल का इवेंट होता है, उसकी टिकट भी बहुत सस्ती होती है। तो वहाँ पे आप कोई भी रैंडम XYZ करके बंदा, अगर उसके पास कुछ भी मटेरियल है 3-4 मिनट का, तो वहाँ पे उसको स्टेज टाइम मिल जाएगा, राइट। वो जा सकता है, परफॉर्म कर सकता है। जो नए हैं वो ओपन माइक से शुरुआत करते हैं, और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कॉमिक्स हैं वो अपना मटेरियल टेस्ट करने आते हैं उधर, ओके। जो भी उन्होंने नया लिखा है। तो उनमें से अब जैसे मैंने 10 जोक लिखे फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू ओपन माइक, आई विल परफॉर्म दैट, देन आई विल हैव ऑडियंस रिस्पॉन्स कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, देन आई विल वर्क ऑन दैट स्टफ। ओके, राइट। सो दिस इज हाउ अ कॉमिक वर्क ऑन देयर क्राफ्ट। सो दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ अ जोक। कोई भी उठ के आ सकता है, कोई भी मतलब अपने जिसने जोक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ। वो वहाँ पे आया है, ऑडियंस में बैठा है, हाँ। तो उनको किससे बात करनी पड़ती है, कैसे क्या एडवांस में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? आप पहले तो गूगल करो, जैसे मैंने किया, मैं अपना क्राइटेरिया बता देता हूँ। मैंने गूगल किया कि ओपन माइक्स इन माई सिटी, ओके, व्हाटसएवर, ओपन माइक्स इन ब्रैम्पटन और ओपन माइक्स इन टोरंटो। राइट। तो उधर आपको गूगल पे जो भी यहाँ इवेंट ब्राइट पे आपको मिल जाएगा कि हाँ ये माइक्स हो रहे हैं। तो आप अब उस वेबसाइट का अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, हर एक का अपना होता है। ओके। हर वेन्यू का अपना होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है। तो वो प्रोसेस आप फॉलो करो। अब जैसे हमारा लाल बटन का ऐसा है कि वी हैव एन वेबसाइट, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, गूगल फॉर्म है, यू हैव टू फिल दैट एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर एन ओपन माइक। ओके। तो अब इसमें यह है कि अगर वेट, ईदर यू वुड बी इन द लिस्ट फॉर द अपकमिंग इवेंट और यू वुड बी इन द वेटिंग लिस्ट। ओके, तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो अगर कोई स्किप करता है तो आपकी बारी आ जाएगी, अदरवाइज इन नेक्स्ट। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच टू अ प्लेटफॉर्म। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स्टेज टाइम मिल जाता है। राइट, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड देन आप जाके वहाँ पे एक्ट कर लो एंड यू सी द रिस्पॉन्स कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, हाउ पीपल आर लाइकिंग इट। और अगर लोगों को लगता है आपको 3-4 शोज करने के बाद कि अच्छा लग रहा है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? अब ओपन माइक्स में ऐसा होता है कि कुछ, जैसे मैंने बताया कि कुछ इस्टेब्लिश कॉमिक्स आएंगे जो अपना मटेरियल टेस्ट करने आएंगे। इस्टेब्लिश भी आएंगे वहाँ पे? इस्टेब्लिश या आते हैं। आज के टाइम पे ये चल रहा है एंड आई थिंक दिस इज बेटर। पहले अगर हम बात करें भगवंत मान, राजू श्रीवास्तव, दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन माइक्स। राइट। तो वो अपना पहले से ही प्रिपेयर करके देन स्टेज पे जाते थे। अभी ओपन माइक आप यू कैन से नेट प्रैक्टिस, कोई बीटा टेस्टिंग नहीं थी उनकी। तो ये क्रिकेट की जैसे नेट प्रैक्टिस होती है, दैट्स ओपन माइक। तो वहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनाइजर आया है या कोई टैलेंट एजेंसी से बंदा है, राइट, या कोई कॉमिक है, तो वो आपको देखेगा, अगर उसको आपका मटेरियल अच्छा लगेगा तो वो अपने शो पे आपको बुला सकता है एज अ कॉमिक। राइट, तो करेक्ट। तो वो नेक्स्ट स्टेप बन जाता है जर्नी का। हाँ, तो वो नेक्स्ट स्टेप है। कूल। थोड़ा आपके कॉमेडी स्टाइल के बारे में बताओ कि कैसे आप लिखते हो, कैसे प्रोसेस करते हो, कैसे जोक्स बनाते हो, और क्या कॉमेडी स्टाइल है आप? यार मेन तो ये द ऑब्जर्वेशन है। लोगों ने ना किताबें लिख दी हैं हाउ टू राइट अ जोक, और उसमें वो क्लेम भी करते हैं कि अब ये ना डिबेट चलती है कि आइदर यू आर बॉर्न विद अ टैलेंट और यू कैन परस्यू अ टैलेंट बाय प्रैक्टिस। या तो ये दोनों के डिबेट पे अभी मैं भी फंसा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक नेचर ही है कि कोई भी अगर सीरियस बात भी होगी तो मुझे उसमें से फनी थिंग एक्सट्रैक्ट करनी है और उस पर जोक करना है। ओके। अगर माहौल बहुत इंटेंस है तो मैं जोक मन में करके मन में हंस लूँगा। मेक सेंस, या अगर थोड़ा लाइट है तो मैं बोल दूंगा। राइट। सो ये है। अब अगर कन्वर्सेशन में मुझे कुछ लगता है कि हाँ यार ये एक बहुत फनी बात है, आई कैन create this a joke. Right. I can create a storytelling out of it, and that could be
जिंदगी में आपकी 100 बातें होंगी जिसमें से सिर्फ 2 या 3 होंगी जो आप स्टेज पे लेके जा सकते हो। एक तो ये है। राइट। दूसरा ये होता है कि आप जितना इनपुट करते हो ऑब्जर्वेशन से, समाज से, Right. या आप नॉलेज इकट्ठा करते हो, एनीथिंग इज हैपनिंग, अब उसमें से अगर आपको कुछ फनी लग रहा है यू कैन मेक जोक आउट ऑफ इट। राइट। तो ये मेरा प्रोसेस है। कोई आपका फ्रेमवर्क है या रूटीन है कि सुबह उठ के इतने अभी बजे? नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए बट नहीं कर रहा हूँ। ओके। बहुत सारे कारण हैं उसके। तो क्या आई एम जस्ट डूइंग इट एज अ राइट नाउ आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट। आई Okay. वांट टू मेक इट एज अ प्रोफेशन। या। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक्स का है। आई वुड से देसी कॉमेडी का इतना सीन नहीं है। इंग्लिश में आई ट्राइड बट आई फेल्ड मिजरेबली। दैट्स ओके। या। उसका रीज़न ये है कि यू हैव टू बी हैविंग पॉप कल्चर रेफरेंसेस। अब हमें इंडिया का पता है, इधर का Right. नहीं है इतना Correct. पता। आप कोई भी दोगे, अब यू हैव टू बी इन दैट कल्चर। अब मैं वो कल्चर में नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं इंग्लिश में कर नहीं पा रहा हूँ। फिर एक लैंग्वेज का भी डिफरेंस आ जाता है बिकॉज कॉमेडी का अपना लैंग्वेज है, पंच लाइन का अपना एक लैंग्वेज होता है। अगर वो हिंदी में लैंड कर रही है, इंग्लिश में वो नहीं करेगी। पंजाबी में जो कर रही है वो हिंदी में भी नहीं करेगी। तो ये भी एक चीज़ होती है। राइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देसी का इतना नहीं सीन है। इंडिया इज़ अ गुड मार्केट फॉर दैट। तो अगर मैं इंडिया में होता तो शायद मैं ज़्यादा इस चीज़ पे प्रैक्टिस करता जो आप बोल रहे हो, राइटिंग एंड ऑल। अभी के लिए मेरे को जितना होता है, जितना मुझे लगता है कि स्टेज पे ले जाने लायक है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर समझ में आता है डार्क कंटेंट, और मुझे नहीं लगता कि माय ऑडियंस इज रेडी फॉर दैट। हाँ, एवरी ऑडियंस इज रेडी फॉर नो दैट। नो नो। एवरी लोग कितना डॉग कंटेंट आजकल पॉडकास्ट पे कंज्यूम कर रहे हैं। आप भी मुझे बता रहे थे डेथ भूतों की बातें चल रही है। देखो हाँ यार, मेरा पहला पॉडकास्ट है। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ सबको कि भूत भी होते हैं, एलियंस भी होते हैं, चुड़ैलें भी होती हैं, वाइफ्स भी होती हैं, और ब्राउन रंग मैंने लिखा है। ठीक है, जो चल रहा है। और मम्बलिंग रैप भी होता है। मैं आड़े टेढ़े कपड़े पहन के भी आ सकता था बट नहीं। सही है। नहीं, ये डेफिनेटली आपको यार इंडिया भी बुलाया जाएगा। आप वापस से अपने फुल ऑन थ्रॉटल में आओ एंड डेफिनेटली यू विल बी कॉल्ड टू इंडिया आल्सो। तो आप उसी इंस्पिरेशन को लेके काम करो एंड डेफिनेटली यू विल बी कॉल्ड टू इंडिया। एंड ब्रैम्पटन में आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यू गाइस आर पुशिंग द एनवेलप, सो इट्स रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सर। कोई आपका जोक जो आप मे बी ओपन माइक में टेस्ट करके भी जाते हो कि अच्छा रिस्पांस आ गया एंड यू आर लाइक आप उस पर और पॉलिश करके भी काम करते हो, बट आप जब स्टेज पे जाते हो वो अच्छे से लैंड नहीं करता है, और या फिर रिस्पांस नहीं आता है ऑडियंस का उस पर, तो हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? आपने कितने लाइव शोज देखे हैं कॉमेडी के? मैंने 3-4 ही देखे, ज़्यादा नहीं 3-4 देखे हैं। आपने स्पेशल्स कितने देखे हैं इंटरनेट पे या टीवी पे? वो काफ़ी देखे वो काफ़ी देखे हैं। तो एक लोगों का माइंडसेट ये है कि उन्होंने स्पेशल्स बहुत देखे हैं, हाँ। तो उनको लगता है कि ये जोक अगर मुझे अभी फनी लग रहा है तो ये फनी ही होगा। ये जितने ये टूर करके आए सब में ये फनी होगा ये चुटकुला। बट ऐसा नहीं है। अब मैंने जो इंटरनेट पे डाला है वो मैंने बेस्ट रिस्पॉन्स डाला है, बट मुझे हर बार वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हमारे एक कॉमिक हैं जुल्फ अली, वो पाकिस्तान से हैं। वो यहाँ पे देसी कॉमेडी करते हैं। ओके। ही इज़ अ लेजेंड। ओके। उनको जाकिर भाई को उन्होंने ओपन किया था, जाकिर Nice. खान को, इधर टोरंटो में। एंड उन्होंने बोला यू शुड बी ऑन कॉमिक्सतान, बट वो पाकिस्तान से आई थिंक नहीं हो पाया। नॉट पॉसिबल। हाँ। पर ये था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि एक जोक होता है लॉकर जोक या आइडियल जोक, कि वो जोक आपका हर शहर में चल रहा है, हर जगह चल रहा है वो। हर जगह चल रहा है, तो उसको आप वॉल्ट में डाल लो। ओके। दिस इज अ स्पेशल, एवरग्रीन है ये। हाँ। बट हर बार में ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। अब मेरा कोई जोक है वो यहाँ चल जाएगा, पर हो सकता है वो टोरंटो में ना चले, हैमिल्टन में ना चले। तो ऑडियंस भी डिफरेंटली अप्रोच करती है राइट थिंग्स। तो मैं जो डालूंगा स्पेशल में वो मैं अपना बेस्ट रिस्पॉन्स ही डालूंगा। जो अच्छे कॉमिक्स हैं या जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कॉमिक्स हैं वो तो स्पेशली वो टेपिंग के लिए ही शो प्रोड्यूस करते हैं
आपने सुना होगा कि अगर आप कॉमिक्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि वो अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि रिकॉर्डिंग शो, रिकॉर्डिंग फॉर यूट्यूब और रिकॉर्डिंग फॉर नेटफ्लिक्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो तो अपना स्पेशल निकाल ही वही रहे हैं, Right. तो उसमें वो बेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ट ही डाल रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, बट हर बार ऐसा नहीं होता। या अब जो जोक आप मान के चलो बेंगलोर में चल रहा है वो लुधियाना में नहीं चलेगा। अब ये नहीं है कि लुधियाना की ऑडियंस मूर्ख है, यू हैव टू रीड अ रूम, तो वो आर्टिस्ट जर्नी है। या आई टेक कॉमेडी एज अ क्रिकेट। ओके। कभी कभी आप सेंचुरी मारोगे और कभी कभी आप डक पे भी आउट हो जाओगे। कोहली की कवर ड्राइव बहुत अच्छी है पर हर बार उस पर चौका नहीं लगता है। या दैट्स ट्रू। आई थिंक जो स्टैंड अप आर्टिस्ट होता है ना, उसके पास काफ़ी लेवरेज होता है क्योंकि माइक उसके हाथ में होता है। हाँ। और आप लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। तो कभी कभार अगर ऑडियंस को नहीं भी समझ में आता ना जोक, तो भी आप लोग ऑडियंस को ही गाली दे देते हो कि शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रोफेशनली देखा जाए तो वो हमारा फॉल्ट है। अगर मैं बताऊं कि एज अ प्रोफेशनल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस बंदे को हंसाऊं। या अब अगर मैं नहीं हंसा पा रहा हूं तो वो मेरा फॉल्ट है। उसी का ही जोक बना देते फिर। हाँ, तो बट अब मुझे एड्रेस तो करना है सिचुएशन। करेक्ट। तो फिर मैं बोलूंगा तुम ही मूर्ख हो। That तो happens. या कुछ भी बोल दो या Yeah. मतलब हर एक का अपना अपना टेक होता है। अब लोगों को लगता है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है बट इट्स अ सीक्रेट, बट हर एक का एक उसका लेकर भी एक बैकअप जोक होता है। ओके। कि अगर जोक नहीं चला तो उसका एक बैकअप होगा। इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ मैजिक ट्रिक। राइट। ओके। तो वो बोल देगा कि यार ये ना लैंग्वेज स्पेसिफिक जोक है, हाँ। ये जब मैं शावर में था तब बहुत चल रहा था। ओके। या ठीक है। या ये एक मेरे बेडरूम में तो बहुत हंसी आई थी इस पे। तो तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लैंग्वेज पे कई कई जगह ही चलता है। तो इस तरह से दे हैव देयर ओन, बट आई एड्रेस इट। अगर नहीं चला तो बस उसको बॉम्ब होना बोलते हैं। ओके। तो वो भी एक अपने लेवल पे एक एक्सपीरियंस है। दिस इज व्हाट कॉमेडी इज। तो हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं किल करना और बॉम्ब होना। ओके। तो ये कॉमेडी यूनिवर्सल लैंग्वेज है कॉमेडी की। ओके। किल किल करना आपको पता होगा शायद से, किल कर किल दिया। कर रहा है ये बंदा। राइट। बॉम्ब होना होता है कि आप फट गया है। मतलब आप फट गया नहीं है, बिल्कुल साइलेंस है, आपने जोक मारा और कोई नहीं हंसा, बॉम्ब फट तो दैट्स गया अ बॉम्ब। राइट। ओके, इंटरेस्टिंग। आपकी एक रील वायरल हुई है, इट हैज़ रीच टू 500,000 व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम। तो क्या जोक था उस रील में और मतलब क्या इंटरेस्टिंग है उसके बारे में बताओ। यार कुछ नहीं, वो जोक ये था कि ब्रैम्पटन पे था वो जोक कि ब्रैम्पटन में हम बोलते हैं कि बहुत सारे पंजाबी हैं। तो वो पूरा एक यूट्यूब पे पड़ा है स्पेशल, तो उसमें से मैंने एक जोक काट के डाल दिया था। तो वो मेरी जर्नी थी कि जैसे मैं इधर आया तो आई जस्ट हैव माई टेक ऑन हाउ आई ऑब्जर्व द सिटी। तो वो पूरा एक जर्नी पे जोक था, मैं लैंड किया यही सारा। तो ये जोक ये था कि यार ब्रैम्पटन में बहुत सारे पंजाबी हैं। लोग बोलते हैं कि फैक्ट सेज कि 2% पंजाबी हैं जो पूरी दुनिया में फैले हैं। एक्चुअली में ये सरदारों के लिए, बट मैंने सरदार नहीं बोला बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल हो ठीक है। हाँ। आई डोंट वांट टू मेक जोक ऑन सरदार। नहीं, ठीक है। और ये रूल भी है कॉमेडी का कि आप पंच डाउन नहीं कर सकते हो, पंच अप करना होता है। पंच अप करना होता है। आई हर्ड दैट। और पंच डाउन आप उसी चीज़ को कर सकते हो जो आप हो। अगर आप किसी एक कम्युनिटी पे जोक मार रहे हो, यू कैन मेक दैट जोक इफ यू आर बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। ओके, सेंसिबल। अगर आप उस कम्युनिटी के नहीं हो तो आप नहीं मार सकते हो। ठीक है। मुझे नहीं ये समझ में आता, बट ये है। ठीक है। ओके। तो मैंने इस जोक को थोड़ा सा मोल्ड किया। 2% सरदार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ। तो मैंने कहा 2% पंजाबी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उसमें से 1.75 ब्रैम्पटन बैठे हैं। और बाकी के जो 0.25 हैं वो नाइग्रा फॉल्स घूम रहे हैं आज क्योंकि वीकेंड चल रहा है। और जो बचे कुछ हैं वो डंडा स्केयर पे भंगड़ा डाल रहे हैं। सारे यही इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो जोक यही था कि कनाडा इज फुल ऑफ पंजाबी पीपल। या सो उसमें से मैंने अपना टेक निकाला था। आई एम एड्रेसिंग दैट जोक। या दैट्स वेरी वेरी रिलेटेबल। हाँ, तो ये एक जोक था। तो उसमें नायग्रा का आगे कंटिन्यूटी में जोक था कि नायग्रा फॉल्स के साथ हमारा बहुत ऑब्सेशन है। मेरे चाचा जी मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को नायग्रा फॉल्स दिखा दे इंडिया से।
मैंने बोला चाचा जी कोई नहीं दिखाता। एक दिन वो गुस्से में दारू पी के मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं जीते जी नहीं दिखा सकता, मरने के बाद मेरे जो अस्थियाँ हैं वो नायग्रा फॉल्स में डाल दियो। मैंने कहा चाचा जी गर्मियों में मरना। हस्तियाँ बह जाएंगी, इधर रुक जाएंगी, पता लगे दिसंबर जम में बर्फ की सिल्ली पे आपके वही रह गए। अस्थियाँ जा रही है, इधर अप्रैल चढ़ गया और आपको मुक्ति नहीं मिल रही, आप व्हाइट वॉकर बन के घूम रहे हो नायग्रा की सड़कों पे। तो दिस वाज द जोक। या आई गेट द डार्कनेस देयर। हाँ, तो वो ही है कि अब ये जोक मैंने ऐसे ना बैठे बैठे हम नायग्रा की बातें कर रहे थे तो उसमें मैंने ऐसे ही बोल दिया यार एक टाइम आऊगा देखिए मतलब लोगों ने फुल तरिया करने हैं नायग्रा। लोग बहुत हंसे जो मेरे दोस्त थे। मैं कहा यार हाँ आई कैन टेक, सो दिस इज हाउ आई प्रोसेस। हाँ कि वो जोक इतना ही था कि फुल तरने हैं, फुल हमारे पंजाबी में अस्थियों को फुल बोलते हैं, फुल विसर्जन। तो वो होगा वो नायग्रा में होगा। तो मैं कहा यार ये बात बहुत फनी है, लेट्स राइट समथिंग ऑन इट। राइट। तो फिर वो इस सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये सारा जोक बना। ओके, इंटरेस्टिंग। उसके अराउंड आपने पूरा एक मामा जी को लपेट लिया। चाचा जी चाचा जी को, क्योंकि मेरा कोई चाचा नहीं है। Yeah, तो ये जोक डार्क था, दैट्स व्हाई। वो कर सकते हैं, वहाँ पे खेल सकते हैं। सही है। हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट ऑडियंस? एंड इसका एक सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड एग्जांपल भी है बट आई विल कम टू दैट लेटर। लाइक कुछ लोग हूटिंग करते हैं या बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हो? यार हर एक का ना अपना टेक होता है इस पे। एक तो है कि आपको जो उस टाइम पे समझ में आ रहा है आप बोल दो। मतलब कुछ कॉमिक्स होते हैं जो क्राउड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो इंटेंट रिस्पॉन्स दे देते हैं। हाजिर जवाबी एक ये होता है। एक क्राउड वर्क का एक ट्रिक होता है कि जस्ट आस्क समथिंग। ओके। अब अगर वो आपको ज़्यादा बोल रहा है तो अगर आपके पास कोई उस चीज़ पे जवाब है अब वो दे दो, आप उसको चुप कर सकते हो उस पर। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप उसके साथ बातें करने लग गए। ओके, या एंड जब तक आपको कुछ फनी नहीं मिलता जस्ट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। कुरेदते रहो। हाँ, कुरेदते रहो और कुछ ना कुछ तो मिल कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या इसके अलावा कुछ लोगों के पास क्या होता है कि प्री प्लान्ड जोक्स होते हैं जो उनका नाम लेके उन पे डाल देते हैं। या फिर लड़ाई हो जाती है, शो बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है? हाँ जी, होता है। रियली? हाँ, लड़ाई ही हो जाती शो के बीच में? हाँ हो जाती है। तो अब क्या है कि अगर तो आप किसी एक प्रोफेशनल थिएटर में ये चीज़ कर रहे हो तो उनके पास तो बाउंसर्स होते हैं। ओके। तो उसको उठा के निकाल देंगे। या अगर आप किसी उसी पर्सनल बंदे की जगह पे जोक कर रहे हो देन यू हैव टू, मतलब अगर वो कोई कॉर्पोरेट या प्राइवेट गिग है और वहाँ पे कोई बंदा आपसे ऑफेंड हो गया है तो वो उनकी पार्टी है एंड यू आर नॉट वेलकम ओवर देयर, सो यू जस्ट हैव टू पैक योर बैग्स एंड लीव। ओके। तो कुछ लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं बट वही फिर वही बात आ जाती है कि एज अ प्रोफेशनल इट्स योर जॉब। या अब वो देखने आया है या वो आपका एक कस्टमर है काइंड ऑफ, तो वो कस्टमर सर्विस आपको देनी है। या राइट। तो वहाँ पर अगर आपको जो अपने पे भी लेना है तो आप ले सकते हो, या अगर उसको फील गुड कराना है। हाँ, तो वो चीज़ होती है। करेक्ट। मुझे एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना है इसी से रिलेटेड। सो मैं एक बार गुड़गांव में एक स्टैंड अप एक्ट के लिए, मेरा आई थिंक वेरी फर्स्ट ऑफ द इवेंट, जब कॉमेडी सीन काफ़ी पिकअप कर रहा था इंडिया में, इट वाज लेट 2017। सो मैं एकदम आगे सेकंड रो में जाके बैठ गया और इशू ही हो गया कि मैंने ना नियर बाय से एक डील ले ली थी। तो उसमें मैंने मतलब एक कॉम्बो टाइप ले लिया एंड मेरे पास वेटर आया एंड अभी होस्ट जो है वो स्टेज पे आ गया है और मेरे वेटर आके बोलते हैं कि सर हमारे पास ना ये अवेलेबल नहीं है, उसमें से कॉम्बो में से एक आइटम अवेलेबल नहीं है। एंड व्हाट हैपेंड कि मैं तो ऐसे चेयर पे बैठा हूँ और वो मेरे बगल में आके ना नीचे बैठ गया, ऐसे अपने स्क्वाट करके बैठ गया कि सर हमारे पास ना कॉम्बो नहीं है। अब ये देख लिया ऊपर वाले भाई ने, होस्ट ने, और उसने मेरी टांग पकड़ ली वहाँ पे कि भाई क्या हो गया ऐसा, कि मतलब क्यों हमारे बंदे को नीचे बिठा दिया है, क्या गुनाह कर दिया इसने। वो कह रहे हैं कि सर ने ना डील कह रहे तुम लोग, उसने कंजूसी में मेरी ले ली पूरी। एंड आई जस्ट उस दिन मतलब मैंने अपनी बियर कैसे निगली है मैं जानता हूँ। लाइक ही मेड, उसने मेरा मुझे बहुत रोस्ट किया उसने उस इवेंट में।
He made a lot of jokes on me, but I was there to have a good time and I was there for a good laugh, so I was okay with it. But उसके बाद से ना मैं कभी आगे जाके नहीं बैठा किसी शो में, इवन आपके शो में भी आई केम देयर एंड आई वाज लाइक कि मैं आगे नहीं बैठूंगा, मैं सेंटर में भी नहीं बैठूंगा, मैं पीछे राइट कॉर्नर में जहाँ पे ना लैम्प का शेड भी नहीं आ रहा था, मैं वहाँ जाके बैठ गया. एंड तब भी आपके कलीग ने ही पिक्ड ऑन मी, वाज लाइक आप कहाँ से हो, मैंने बोला राजस्थान से. ही मेड अ जोक ऑन राजस्थान, व्हिच इज फाइन. बट ऐसा मतलब क्या सीन रहता है? शायद आपने गंगानगर बोला था ना? नहीं गंगा नहीं, मैं आई एम फ्रॉम कोटा. तो मैंने बट ही जस्ट पिक्ड राजस्थान ओनली. ओके. एंड उसने एक्चुअली गंगानगर से उनका कोई एक्सपीरियंस था, उनका कुछ टीचर का, उनकी टीचर का कुछ एक्सपीरियंस था. क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि गंगानगर पे भी हुई थी ये बात कि राजस्थान में उसने बोला कि राजस्थान में गंगा कहाँ जा रही है, वो गंगानगर क्यों है वो, तो तो ऐसा मतलब क्या रहता है कि ऐसा कुछ करना ही है किसी शो के अंदर, या मतलब जो ऑडियंस बैठी है उनकी लेनी है, तो क्या रहता है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट क्या है? यार कॉन्सेप्ट ये है कि अब ना कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म है, इसके अंदर भी अलग अलग निशीज होते हैं. जैसे एक होती है एनेक्डोटल कॉमेडी, कॉमिक सान वालों ने ये वैसे बहुत लोगों को समझा दिया. आप एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताओ. जैसे एक एनेक्डोटल होती है, एक टॉपिकल होती है. एनेक्डोटल में आप कोई स्टोरी टेलिंग करते हो या किसी कोई फनी इंसिडेंट है, लाइक वो स्टोरी को आप बता रहे हो, लाइक जाकिर खान डज दैट. टॉपिकल में आप जो भी चल रहा है उस पे जोक्स कर रहे हो. ओके. और उसके अलावा इम्प्रोव करके एक आर्ट फॉर्म होती है. इम्प्रोव में आप जैसा आप इम्प्रोव कर रहे हो, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो. ओके. अब उसमें भी हर बंदा अपने अपने नीश पकड़ लेता है जो उसको समझ में आ रहा है, उस हिसाब से वो कॉमेडी कर रहा है. ओके. अब अगर कोई टॉपिकल कर रहा है, उसको टॉपिकल समझ में आ रहा है, तो वो इसीलिए वो कर रहा है. तो जैसे वरुण ग्रोवर है, वो जोक्स लेके आएगा, पॉलिटिक्स पे लेके आएगा, एनीथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड उस पे जोक्स लेके आएगा, एंड ही डज दैट. हर्ष गुजराल जो है वो इम्प्रोव कर रहा है. ओके. वो क्राउड वर्क कर रहा है, जिसको हम क्राउड वर्क बोल देते हैं आम भाषा में. मैट रीफ वो चीज़ करता है. एक यूएस की कॉमिक है जेरी क्रिस्टन, वो बहुत अच्छा क्राउड वर्क करती है. वो जैसे आप बात बोल रहे हो ले लेती है. ओके. मतलब अब वो आ रही है 11 अक्टूबर को टोरंटो. ओके. मैं जा रहा हूँ. ओके, नाइस. और मैं आगे बैठूंगा बिकॉज अब इसमें ये टेक होता है हर एज अ व्यूअर भी. अब मैं वही बोल रहा हूँ, आपने लाइव कम देखा है. न्यूयॉर्क और वेस्ट में ऐसे लोग हैं जो इसको एज एन एक्टिविटी जा रहे हैं. ओके. अब उनको है कि यार आज शाम को हम कॉमेडी शो देखने जाएंगे. दे डोंट केयर कि कौन आ रहा है, कोई फेमस आ रहा है. इंडिया में शुरू से ही हीरोइज्म रहा है. शाहरुख की पिक्चर लगी है देखने जाए, सेलिब्रिटी है ना. इधर नहीं है, इधर है कि यार चलो लेट्स हैव अ गुड टाइम. या सो वो अपना एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं. और उसमें से कईयों को होता है कि अगर कॉमेडी शो में जा रहे हैं, लेट्स बी ऑन फ्रंट, कोई ना कोई हम पे जोक करेगा. ओके. वो बन गया. मुझे नहीं पता कब बना, कैसे बना, बट ये एक रिवाज है कॉमेडी का. तो अगर कोई आगे बैठा है तो उसको कोई होता है कि वो जोक लेता है अपने पे, सपोर्टिंग भी. हमारी ऑडियंस अभी नई है, ज़्यादा शोज में नहीं गई है, तो उनको लगता है मेरी इंसल्ट हो रही है. तो ये दो तरीके हैं चीज़ों को देखने के. राइट. तो अगर आपको लग रहा है आपकी इंसल्ट हो रही है, आप टोक सकते हो यार. आप रिस्पॉन्स ऐसा, क्योंकि स्टेज पे खड़ के हमको पता लग जाता है कि मैं कितना खींच सकता हूँ इस इंसान को. हाँ. ओके. अब दिस इज फीलिंग आ जाती है. वो बाउंड्री आप सेट कर सकते हो. बट नॉर्मली यही होता है कि ठीक है अगर चल रहा है तो ठीक है. मेरा इसमें ये होता है कि अगर मुझे नॉर्मली आई एम वेरी ब्रूटल इन दैट, मैं बहुत ऑनेस्ट हो जाता हूँ. ओके. मेरे दोस्त बोलते हैं अगर तू क्राउड वर्क करेगा तो थप्पड़ खा के आएगा. मैं करता ही नहीं हूँ. ओके. करते ही नहीं हो? मैं करता ही नहीं हूँ. ट्राई भी नहीं किया है? नहीं करता हूँ. वही मैं बता रहा हूँ. हाँ. कि शायद आप भी जब आए थे तो वो एक बंदा हैकल कर रहा था, मैंने ले ली थी उसको. राइट. उसके सबने ली थी आई गेस. सबने ली थी, वो सबकी ले रहा था आई गेस. बट हाँ, हर एक का अपना अपना टेक होता है. जैसे तो मेरा क्राउड वर्क का भी वही है कि अब दो तरह के कॉमिक्स होते हैं. एक जॉली है, वो हंसाएगा, वो अब बड़े अच्छे लग रहे हो है ना, वो जॉलीनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हंसा रहे. फिर आते हैं सरकास्टिक,
वो आएंगे आपको आके कुछ भी बोल देंगे। तो वो जेरी क्रिसन जैसे मैंने बोला, शी इज़ वेरी सरकास्टिक, वो ले लेती है। तो वो चीज़ें हैं। तो इसमें ये रहता है कि एज अ कॉमिक आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, दूसरा बंदा कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। वही बात आ गई, प्रोफेशनलिज्म आपका है, माइक आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में, तो हाउ यू आर यूजिंग दैट पावर, राइट, दैट डिपेंड्स। कहाँ ले जाना चाहते हो उसको हाँ, आप? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ़ आई मेड जोक्स ऑन द पर्सन एंड आई गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्ड, तो दैट मीन्स उस बंदे ने मेरे को फनी कर दिया ना, या बिकॉज ऑफ दैट गाय आई हैड अ गुड टाइम ऑन एग्जैक्टली, स्टेज। या तो आफ्टर द शो आई वुड से यार थैंक यू वेरी मच, आई विल रिमेंबर दैट गाय। तो वही चीज़ें होती हैं। राइट, तो करेक्ट। मैं बोल देता हूँ बाद में, थैंक्स फॉर मेकिंग माई सेट फनी। तो कोई इंस्पिरेशनल फिगर है आपके लिए इंडस्ट्री में, कोई मेंटर हैं जिनको आपने फॉलो किया हो, या कोई बिग ब्रो हैं जिन्होंने आपको हेल्प करी हो या गाइडेंस दी हो किसी भी तरीके से, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? यार अभी इंडस्ट्री में तो बहुत इंस्पिरेशंस हैं, सभी इंस्पिरेशंस हैं जितने भी दिग्गज हैं, बट एज अ मेंटर आई वुड से कि सनी दीवाना लोकल आर्टिस्ट हैं, ओके, लाल बटन के फाउंडर वो हैं। ओ फाउंडर है, हाँ जी। ओके। तो मैंने सबसे पहले उनको ही अप्रोच किया था, और अभी तक मैं जितना भी गाइडेंस लेना होता है कि हाउ कैन आई वर्क ऑन माई क्राफ्ट और हाउ कैन आई प्रोड्यूस अ शो, तो मेरा हेल्प वही कर रहे हैं। ओके, सो ही इज़ काइंड ऑफ माई मेंटर इन दैट। वो आपके बिग ब्रो हैं? वो मेरे बिग प्रो हैं। वो टोरंटो में या जो देसी कॉमेडी का सीन है वो उसके तन्मय भट्ट हैं। ओके, जैसे देखा जाए दिल्ली और बॉम्बे में कॉमेडी सीन तन्मय भट्ट ने स्टार्ट किया, वो राइट, हमारे तन्मय भट्ट वो हैं। पायनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, दैट्स अमेजिंग एंड बिग सैल्यूट टू यू नो या भाई जो कर रहे हैं अपना ये सब। तो बढ़िया है, आप लोग बहुत आगे लेकर जाओ उसको, और ऑडियंस लेकर आओ, और हम लोग भी आएंगे वापस देखने के लिए आपका शो। और क्या कंटेंट देख रहे हो आप आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे? आप क्या पसंद करते हो देखना, क्या फॉलो करते हो, किसको, कैसा कंटेंट आपको पसंद आता है जिससे कभी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, या नहीं भी जस्ट लाइक दैट, जैसे हम यार लोग एज अ कॉमिक आई वुड से सिटकॉम्स या कुछ भी फनी है, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। ओके, अब जैसे द बियर आया था, उसको हाउ आई फिगर्ड आउट दैट, क्योंकि एमी मिला है फॉर बेस्ट कॉमेडी। तो मुझे कहीं से भी वो कॉमेडी नहीं लगा, मुझे वो ड्रामा लगा ज़्यादा। बट ठीक है, इट्स अ गुड शो, आई वुड से बहुत बढ़िया शो है, बट कॉमेडी नहीं देना चाहिए उसको। उसके अलावा जितना भी फनी कंटेंट है, और या जो भी यार जो भी मार्केट में चल रहा है, मैं जैसे आई एम अ सिनेमा नर्ड। तो अगर पर्सनली मुझे कुछ देखना होगा तो मैं कोई भी पुरानी फिल्म उठा के, अब रात को मैं शोले देख रहा था, ओके, तो कुछ भी आर्टिस्टिक मूवी है जो मतलब आइकॉनिक कल्ट, क्लासिक्स, हाँ कल्ट पिक्चर्स हैं, मैं देखता हूँ। मेरी लिस्ट है, मेरी बकेट लिस्ट है, और मेरा एक ये ड्रीम भी है कि आई शुड हैव अ सिनेमा लाइब्रेरी इन माय प्लेस। ए से लेके जेड तक सारी पिक्चरों की सीडीज डीवीडीज कलेक्शन हो, कलेक्शन, ओके, जो मेरा मन करे वो मैं वो लगा के देखूँ। दैट्स माय रिटायरमेंट प्लान। आजकल मैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई देख रहा हूँ दोबारा। ओके, ओके, एंड इंस्पिरेशन के लिए या फन के लिए? बोथ। ओके, आई फील दैट शो इज द बेस्ट शो इंडिया हैज़ गिवन। मतलब आई कैन प्राउडली से, अगर तुम लोगों के पास फ्रेंड्स है, हमारे पास सारा भाई वर्सेस सारा भाई है। वो इतना एवरग्रीन शो है, कोई इंडियन वर्जन ऑफ मॉडर्न फैमिली कह सकते हैं। बट बिफोर मॉडर्न फैमिली। एंड आई फील लाइक मैं उसमें इंद्रवदन कैरेक्टर जो था सारा भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम लाइक दैट, ओके, मेकिंग जोक्स आउट ऑफ एवरीथिंग। या, एज अ आर्टिस्ट मुझे उसकी लिखाई बहुत पसंद है उस शो की। मतलब राइटिंग में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। या, सो कोई भी ऐसी चीज़ जो राइटिंग में मेरे को बढ़िया लगती है, मैं उसको बार बार देखता हूँ। मॉडर्न फैमिली मैंने बहुत बार देखा है। दैट्स माय कंफर्ट शो आई। या, होता है ना कंफर्ट फूड। या एग्जैक्टली, कभी भी चला के बैठ जाओ, कोई सा भी एपिसोड कहीं से भी देख सकते हो। शेमलेस मैंने देखा, उसी से इंस्पिरेशन करके मैंने ये शो अपना एक्ट बनाया। दो ही शो हैं जो मुझे लगता है जो जिन्होंने डार्क साइड ऑफ वेस्ट दिखाया है, ओके, जो मुझे लगता है। द बॉयज, उन्होंने सेलिब्रिटी कल्चर का डार्क साइड दिखाया, और एक शेमलेस जिसने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का डार्क साइड दिखाया, ओके। जितना मैंने अब तक देखा। मैंने द बॉयज देखा है,
बट शेमलेस अभी ट्राई नहीं किया, अरे तो बहुत सही शो। आई विल ट्राई इट। आपको होमलेस लोगों से प्यार हो जाएगा। रियली मुझे वैसे भी मतलब उनके लिए काफी एम्पैथी है। Empathy नहीं, you will say that I want this what he's having। रियली ओके। उनकी लाइफ इतनी चिल होती है यार, मतलब उसमें एक कैरेक्टर है फ्रैंक गैलेगर, ही इज अ वेरी फक्ड अप कैरेक्टर। ओके। उसी की जर्नी है, उसकी आगे फैमिली है जो कि डैडी इशू से चल रही है बिकॉज दैट गाय इज ड्रंक एडिक्ट, और वो सब यहाँ के गरीब दिखाए हैं, ओके। हाउ व्हाट दे हैव देयर चैलेंजेस इन देयर लाइफ। जर्नी एंड चैलेंजेस, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो जैसे कोई न्यूबी हो जिसको मतलब ऐसे ख्याल आ जाए, मुझे भी आ चुका है, मैंने आपको अप्रोच भी किया था कि मेरे को स्टैंड अप ट्राई करना है, तो कोई आज ऐसे किसी को देख के इंस्पिरेशन ले लेते हैं यूट्यूब पे कि यार मैं भी ऐसे जोक्स कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी आते हैं ह्यूमर, है ना, मेरा भी है सरकास्टिक साइड है, मैं हर किसी को बोलता रहता हूँ। तो कोई बुक्स हैं या कोई मटेरियल है? न्यूबी को कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ओके ये मेरा ओपिनियन है। ओके। अब यार वही है कि मैं भी अभी एक प्रोसेसिंग में ही हूँ, मैंने कुछ इतना फोड़ा नहीं है कि मैं कोई ऐसा ओपिनियन मतलब एक स्टेटमेंट दे सकूँ, सो अभी मैं ओपिनियन ही दे पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है जो मेरा प्रोसेस है, मुझे लग रहा है कि जस्ट बी रॉ, जो आप हो वो आप लेके आओ स्टेज पे पहले, लेट्स हैव एनालिसिस इन दैट। अगर लोग आपको ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं देन यू शुड वर्क ऑन दैट, उसके बाद यू कैन गो फॉर द बुक्स एंड एवरीथिंग। इनिशियली आई डोंट फील लाइक दैट कि आपको सीधा बुक से पढ़ के, क्योंकि वो क्या बुक्स बाउंड्रीज बना देंगी आपके लिए, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगी। अगर आपको एज स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जानना है तो एक बुक है द कॉमेडी बाइबल, ओके, बाय जूडी कार्टर। ओके, तो वो अच्छी बुक है, आपको सारी इंट्रोडक्शन पता लग जाएगी हाउ टू बी अ स्टैंड अप कॉमिक। उसमें कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं, बट आई वुड से कि पहले आप खुद से लिखो, खुद के मटेरियल पे काम करो, ओके। उसके बाद कुछ रॉ लिखो, कुछ ओपन माइक में ट्राई करो, देखो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद अगर आपको जोक्स लिखने हैं तो एक बुक मुझे अच्छी लगी थी, DNA करके है, DNA ऑफ जोक राइटिंग और समथिंग, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई टेक्स्ट यू, आप डाल देना चाहिए श्योर बाद में। या बट अगर आपको एज अ स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जानना है, स्टैंड अप कॉमेडी के इनिशियल स्टेप्स आपको पता करने हैं इन डिटेल इन डेप्थ, तो कॉमेडी बाइबल करके एक बुक है, ओके, वो आप पढ़ कॉमेडी सकते हैं। बाइबल, द कॉमेडी Bible. न्यू कॉमेडी बाइबल, वो नया एडिशन आया उसका, ओके। तो वो आप पढ़ सकते हो। बट वही है, शुरू में आई वोंट सजेस्ट एनी बुक, बाद में थोड़ा लेटर ऑन लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट करके। हाँ वही है कि आपको पता लग गया कि हाँ मैं अच्छा हूँ, आपको एक वैलिडेशन मिल गया आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास की कम्युनिटी से, अब यू नो कि आई हैव समथिंग, बिकॉज आपको पहले 3 माइक्स में पता लग जाएगा कि आप आगे जा सकते हो या नहीं है, क्योंकि शुरू में सबको आता है कि हाँ यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ और कर भी रहे हैं लोग, ठीक है, मैं रील्स भी बना सकता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी, मैं जिम भी कर सकता हूँ, मैं जिम भी खोल सकता हूँ, मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ करने बहुत कुछ कर सकते हैं, लॉटरी भी जीत सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो शुरू में आपको यही रहता कि हाँ हम सब बॉर्न एक्टर्स हैं यार, हम सबको लगता है हम शाहरुख खान से बढ़िया हैं बढ़िया तो नहीं लेकिन हम सबके अंदर थोड़ा ड्रामा है। हम सबको, शाहरुख खान फेवरेट क्यों है सबका, सलमान का स्टारडम भी है, या अमिताभ का भी स्टारडम है, बट शाहरुख आप अगर देखोगे हर आर्टिस्ट को पसंद है, हर आर्टिस्ट का, क्योंकि लोग अपनी जर्नी रिलेट कर रहे हैं उसके साथ, राइट। वो चीज़ है कि सबको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको पहले 2-3 टेक्स में पता लग जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको पता लगे आप नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, भलाई इसी में है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा, लोग इतने जनरस हैं, या अगर आप बहुत अच्छे हो
फिर भी आपको नहीं बताएंगे बिकॉज वो जेलेसी आ जाती है। ओके अगर आप बहुत घटिया हो फिर भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जनरसिटी आ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता लोगों का। ओके मुझे अगर कोई बोल देना कि यार तू बैठ जा घर पे, तेरे बस का नहीं है, मैं उसके पैर पड़ूंगा और मैं बोलूँगा थैंक यू यार तूने बता दिया। आई एम स्टिल इन डाउट, हाँ क्योंकि हम सब एक प्रोसेसिंग स्टेज पे हैं। तो वही चीज़ें हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको मज़ा आ रहा है, वो अलग बात है। आपको मज़ा आ रहा है, आपको वैलिडेशन मिल रहा है, आपको शोज़ मिल रहे हैं, आपको पता है कि हाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे मैं पहुंच गया हूँ, वहाँ पे आप बुक्स वगैरह को जा सकते हो जस्ट टू एनरिच योर मटीरियल। राइट, थोड़ा उसको थियोरेटिकली इन्हांस कर सकते हो। हाँ राइट कुछ नया लिख रहे हो आप आजकल? कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं दिमाग में? डार्क कंटेंट समझ में आ रहा है। अब आई डोंट नो वो मेरा फेज है, वो चल भी रहा है काइंड ऑफ। हाँ या चल भी रहा है लाइफ में। या नहीं, लाइफ में नहीं, मार्केट में चल रहा है। मार्केट में हाँ यार, मार्केट में डार्क भी नहीं चल रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि लोग डार्क, आप सेक्स को, रेप को डार्क नहीं बोल सकते हो, वो अलग है। वो प्रैक्टिकल है। वो आप ओवर स्मार्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है समय राणा इज डूइंग वेरी गुड इन डार्क, दैट इज समथिंग डार्क इज। बट आप हर एक वल्गर चीज को या आप हर एक अनकंफर्टेबल चीज को डार्क Conversation बोल को। के उसको एक वैलिडेशन नहीं दे सकते हो, ओके जो मुझे लगता है। बट हाँ मुझे समझ में आता है। अब जैसे फैमिली गाय मुझे समझ में आता है। या फैमिली गाय हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो मुझे समझ में आता है। और मुझे ऐसा कुछ, मुझे होता है कुछ थॉट प्रोवोकिंग हो, या फनी हो, एंड इट डजेंट मैटर कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने एक सेट लिखा था, वो डिप्रेशन पे था, ओके मेंटल हेल्थ पे था, अपनी स्टोरी थी। ओके मेरे लिए बहुत फनी है। मैंने अपने फेलो कॉमिक्स को बताया, उन्हें बहुत फनी लगा। लोगों का मिक्स रिस्पॉन्स है बिकॉज दैट इज़ वेरी सैड। तो अभी मैंने उस पर काम किया था, फिर मैंने बीच में बंद कर दिया क्योंकि वो ऑफ एंड ऑन वही बात, कहीं पे वो चल रहा है कहीं पे वो नहीं चल रहा। तो मुझे है कि अभी मैं भी खुद का इस्टेब्लिशमेंट भी अभी मेरे को करना है। या तो आई शुड फोकस ऑन जो चीज़ें चल रही हैं ज़्यादा, हाँ जो एक्सेप्ट हो रही हैं, जो एक्सेप्ट हो रही हैं। करेक्ट। व्हेन आई विल बी एक्नॉलेज्ड बाय सम बंच ऑफ पीपल के मैं अपना काम बेच सकता हूँ और वो लोग सिर्फ मेरे लिए टिकट खरीद के आ रहे हैं, राइट दैट डे उनको भी एक मेरे पे ट्रस्ट होगा, तब आई कैन प्ले अराउंड विद दोज मटेरियल्स। ओके या दैट मेक्स सेंस। या क्या फ्रीक्वेंसी है आपके जो शोज़ वगैरह होते हैं, कब कब होते हैं, और लाइक ऑडियंस कहाँ कहाँ, क्या वेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे ऑडियंस देखने आ सकती है? यार जब हमने स्टार्ट किया था तो देसी माइक 2-3 महीने में एक हो रहा था। ओके बट अभी मेहनत इतनी की है, लाल बटन जो कम्युनिटी है उसने, और बाकी मेरा नेटवर्क इतना हो गया है फॉलो कॉमिक्स के साथ, कलीग्स के साथ। राइट तो हम कोशिश ये करते हैं कि हफ्ते का एटलीस्ट 1 या 2 देसी माइक्स हो। ओके तो वो चल रहे हैं GTA में हफ्ते के 1 या 2? हाँ ओके तो दैट्स ओपन माइक? नॉट ओपन माइक, कुछ भी देसी माइक हो रहा है। ओके मतलब वहाँ फीचर्ड शोज भी हो रहे हैं। हाँ अब जैसे एक प्रथा करके कॉमिक है, वो मुंबई से हैं, मिसिसागा में वो मंथली एक शो दे रहे हैं, इंग्लिश कॉमेडी, मुसाफिर हो यारो। लाल बटन की तरफ से हम ब्रैम्पटन में हर हफ्ते कोई ना कोई माइक या कोई एवरी वीक हो रहा है। ओके दैट्स अमेजिंग। हाँ और वो वैरायटी आर्ट्स है। हाँ मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर कॉमेडी, आप म्यूजिक, सिंगिंग, शायरी, पोइट्री, ओके कैन ट्राई डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है। उसके अलावा एक हरवस्प खताओ करके लड़का है, वो टोरंटो से है, वो वहाँ पे देसी माइक कर रहा है। ओके फ्रेंड्स ऑफ हर करके। बाकी एक सौम्या करके लड़की है हैमिल्टन में, वो अपना एक शो कर रही है, डफर्स राउंड टेबल, वो भी बहुत अच्छा शो है। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ उसमें इट्स काइंड ऑफ, अगर आपको अपने समय रैना का शो देखा है, इट्स सिमिलर टू दैट। ओके उसमें आप ऑडियंस को एक 5th क्लास का क्वेश्चन पेपर देते हो, उसको सॉल्व करना होता है, एंड देन कॉमिक्स सॉल्व करते हैं, एंड वो बकचोदी होती है इम्प्रोव स्टाइल में? इम्प्रोव स्टाइल, ओके ऑन द गो रैंडम। हाँ। ओके इंटरेस्टिंग। मेरा प्रोजेक्ट है शेमलेस,
जैसे Okay. मैंने बताया कि उसमें मेरा यही है कि थोड़ा सा डार्क और एजी कंटेंट इंट्रोड्यूस करें Right. लोगों में, I like that. तो वो मैं एक शो ऑफ एंड ऑन डालता रहता हूँ, हाँ. तो यही चल रहा है अभी तो। Okay. आई थिंक या थोड़ा आपका जो मैंने शो देखा था स्टेज पे उस दिन, उससे मैं वो थीम रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, शेमलेस वाली, हाँ। क्योंकि उस दिन भी मुझे लगा था कि ये बंदा थोड़ा अलग ले गया, मतलब बाकी सब अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ा अलग टैंजेंट पे चले गए थे। ये वाला जो मेरा मटेरियल है इतना वो टॉपिकल में था यार, तो उसमें इतना कोई है नहीं कि वो, मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है और एज है मेरे पास करने के वो लिए। तो बहुत ही साफ सुथरा है यार। ओके वो शेम, दैट्स नॉट इवन अ शेमलेस, दैट्स normal. Okay, I for would you. say for me. Yes. And I don't know about people. See what is, आपको वही डार्क लग रहा है, अगर मैं डार्क खोल दिया तो आप बोलोगे ये इन क्या है? कंपैरिजन टू आपके जो बाकी कलीग्स ने परफॉर्म किया था, मुझे लगा कि आप का थोड़ा सा एज ले गया, मतलब थोड़ा शेमलेस वाला जो थीम आपने बोली है, हाँ। उस थीम को आपने जस्टिफाई करा था उस दिन भी। आई थिंक आप बैठ गए थे जमीन पे एंड यू वर डूइंग समथिंग विद योर जिप। वो हो गया यार, वो रोज नहीं होता है, फ्लो में हो गया, वो रोज नहीं होता एनर्जी है, में हो गया हाँ, वहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको You शो कहाँ लेके took जाएगा। off your belt, you were opening your jeans. वो मेरा एक जोक है, मैं एक ऊबर ड्राइवर हूँ, मैं कोई कॉमिक नहीं हूँ। Okay. अगर मेरा कोई जोक नहीं चलता है तो Okay. मैं ये बोल देता हूँ टोरंटो में, I'm not a comic. By my joke you can understand. I'm a Uber driver. मैं यहाँ पे होस्ट को छोड़ने आया था। उसने बोला कॉमेडी करेगा, मैंने कहा सर बिजी आवर है। वो बोला $30 दूंगा, मैं I'm down. तो 40 दे, I'll go, you're down. फिर मैं क्राउड में से कहा सर आप 50 दो, मैं इसके साथ पोल डांस करूँगा जो उस माइक का स्टैंड है। Yeah. कोई मेरे को 100 देगा तो आई कैन गिव यू अ लैप डांस। Yeah. तो फिर किसी ने बोल दिया 150, तो मैं बैठ गया, लेट गया, अब क्या ही बोलूँ, मैं कहा सिट ऑन माई फेस। फिर आगे आया 200 200 तक वो पहली बार था कि कोई गया, तो ये 200। अब मैं कहा यार सिट ऑन माई फेस भी हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या है, मैं बेल्ट उतार दिया। स्ट्रिप ही करूँगा अब तो मैं। It felt real to me. Yeah. कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कब रुकेगा? तो हाँ वो स्ट्रिप ही करूँगा मैं अब। तो वो चला गया। हाँ, तो वो मेरा थोड़ा सा क्राउड वर्क आप बोल सकते हो, प्रिपेयर्ड वन। Yeah. हाँ, अब वो कहाँ तक जाएगा वो क्राउड पे ही डिपेंड करता है। कई बार वो पोल डांस पे ही खत्म हो जाता है। That was a very interesting act for me. और मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि वो वाला शो रिकॉर्ड नहीं हुआ, Oh. इसीलिए मैंने वो डाला। But वो viewers के दिमाग में रिकॉर्ड हो गया है because of what you did. वो मैंने आई वाज प्रिपेयर्ड कि वो वाला मैं डाल दूंगा Okay. और उस पे मैं वो खत्म कर दूंगा जो ये वाला है, एंड आई विल प्रोसेस ऑन माय न्यू राइटिंग्स। Okay. बट वो क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड हुआ बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, बहुत खराब हुआ, तो इस वजह से अब मैं वो रिलीज नहीं कर सकता हूँ। बट आई एम डन विद दैट मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल भी बहुत टॉपिकल है, वो भी अब आउटडेटेड हो रहा है थोड़ा बहुत। Okay. तो आई हैव टू रिटायर दोस जोक्स। Okay. बट मेरा दुख यही है कि अब वो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएंगे। एक बार और करना चाहिए आपको ताकि वो रिकॉर्ड होके डाल सकें और उसको। अब वो चलता नहीं है यार। अच्छा, वो चलता ही नहीं है, इट्स गॉन। टॉपिकल है, उस पे अंबानी वेडिंग पे था वो ज़्यादा, ओके। इलेक्शंस पे था, और टाइम निकल गया है। टाइम निकल गया है। ओके। तो अब वो चलता नहीं है। मेरी ट्राई यही रहती है कि इसको अब मैं रिकॉर्ड कर दूं, बट वो रिस्पांस नहीं आता है। तो मुझे अगर डालना है कुछ तो बेस्ट रिस्पांस होना चाहिए। मुझे भी तो फॉलोअर्स चाहिए ना, या मुझे भी जलता चाहिए। राइट। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हमने नीचे डाल दिए हैं, तो डेफिनेटली वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट। ठीक है सर। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आपके कितने? 2000 लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, 1000 मुझे 1000 आपको कर रहे हैं। So we are towards the end of the podcast now. Last 2 questions है। एक है कि आपका विजन क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हो आप अपने एक्ट को, शेमलेस या और भी कोई आपका प्रोजेक्ट है तो उसको कहाँ तक, क्या विजन है आपका उसके लिए, और कोई एकदम न्यू स्टार्टर जिसको कोई नॉलेज नहीं है उसको आप अपनी लर्निंग्स में से क्या शेयर करना चाहोगे कि उनके लिए प्रोसेस स्मूथ हो जाए, इजी हो जाए, वो चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स
उनके लिए थोड़े से कम हो जाए? यार हर एक की अपनी जर्नी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। Yep. तो ये चैलेंजेस मतलब हम मेरे को ना मेरे सीनियर्स ने एक ही बात बोली थी कि यू वांट टू बी अ कॉमिक और आपको यही फील्ड में जाना है तो रिजेक्शन को अपना दोस्त बना लो। यू हैव टू डील विद फेस रिजेक्शंस ऑन फेस। आपको मुंह पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो वो तो कैड़े बन जाओ। थिक स्किन्ड। हाँ, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही मेरा है कि और दूसरा ये है कि आर्ट एक ऐसी गंदी लाइन है, आपको अगर जानना है आपको मज़ा बहुत आएगा, पैसा नहीं है इसमें। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके। चल गए तो 1.5 साल में ही चल गए, टाइम लगता है। फिर तो 10-15 साल तो आप मान के चलो, 10 साल मिनिमम एज एन आर्टिस्ट आपको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है क्राफ्ट करने में। हाँ, और बाकी आपकी किस्मत है। बहुत सारे कॉमिक्स हैं जो 1-2 साल में ही फट गए। राइट, बहुत सारे चल भी गए। वो एक जो स्टार्टिंग की वेव में जो लोग आ जाते हैं और फिर उनका कंटेंट वायरल हो गया जिनका, तो वो लोग उठ गए। तो वही है कि वो बट इंडिविजुअल किस्मत आ जाती है। बट ऑन एन एवरेज मैंने जितना भी जर्नी को देखा है सबकी 10-15, अब समय रहा ना, अब उसको वो मिल रहा है स्टारडम। और उससे पहले उसने कॉमिक्स्तान 2017-18 में किया है। और कॉमिक्स्तान भी अगर हम देखें, वो उस सर्किट में जो लोग थे उन्होंने वो शो शुरू किया था। तो वो ऑलरेडी स्ट्रगल 2-3 साल आप और मान लो, ज़्यादा ही होगा। तो 10 साल तो उसको भी हो गए। या उपमन्यु को भी इतना टाइम हो गया। या बस्सी भी बोलता है उसने 2016-17 में शुरू किया था। हालांकि बस्सी फट गया 1.5-2 साल में जल्दी, बट सबको टाइम लगा। करेक्ट लगता है। या तो वो तो आप मान के चलो, अगर आपको कॉमिक बनना है बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, टाइम देना पड़ेगा। हाँ, राइट। और दूसरा क्या था आपका विजन? यार विजन तो सबका ही वही होता है कि ठीक है, दिलजीत दोसांझ जो कर रहा है वही सबका विजन है। पूरा स्टेडियम भरना है। सबका ही वही विजन है, मेरा किलेगा नहीं है। हाँ, बट मुझे दूसरा ये लगता है कि अगर चलो वो नहीं भी हुआ, बिकॉज होगा तो जरूर एक दिन। या बिल्कुल होगा। हाँ, अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट मैं इतना, अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि एटलीस्ट आई एम मेकिंग माई ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ इट। आई एम ओके विद दैट बिकॉज दैट थिंग इज मेकिंग मी हैप्पी। फाइनेंशियली मेरे को थोड़ा सा स्टेबल कर देगी, आई एम गुड विद दैट। आई कैन वर्क ऑन दैट 100%। अभी मैं 100 दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव अदर थिंग्स टू डू। क्योंकि इधर मुझे अभी उतना पैसा नहीं मिल रहा है कि आई कैन हैव माई लाइफ स्टाइल ऑन इट। राइट। विजन तो मेरा यही है कि एटलीस्ट रोटी पानी मेरा चल जाए इससे। बाकी आगे का देख लेंगे। नहीं, डेफिनेटली वो सब पूरा होगा और आपका विजन भी पूरा होगा, स्टेडियम भी भरेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो आदित्य, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और फिर एक बार जब आप पूरा आपका सोल्ड आउट करोगे तो एक बार फिर से बैठेंगे और एक बार फिर से कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपके पास तब इतना टाइम नहीं होगा मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल, आपके लिए हमेशा टाइम होगा हमारे पास। थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड आप तब दिलजीत को पॉडकास्ट कर रहे होगे। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डेफिनेटली उसको भी पूरा करेंगे। ओके, ठीक है सर, इट्स बीन अ प्लेजर ब्रो, थैंक यू सो मच।